सभी को नमस्कार। अब करेंगे हम शब्द रूप की और धातु रूप की ट्रिक से याद करेंगे। ये सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इस सूत्र को आप याद कर लेना। और इस सूत्र को आप अगर याद कर लोगे तो इसके अलावा आपको और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये विभक्ति दी हुई है, तो आपको ये याद करनी है। देखो, ए है, औ, आ, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ए, ये ब्रैकेट में भी है, आय, आभ्याम, एब्बे, आत, आभ्याम, एब्बे, अस्य, यो, आणाम, ए, यो, एसु। तो अब देखिए, जैसे मैं बात करूँ राम शब्द, तो राम शब्द में देखो, हम ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, राम है। औ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रामौ। आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रामः। अब जिसमें तृतीय विभक्ति जोड़ूंगा एन तो क्या बन जाएगा, रामेण। आभ्याम जोड़ूंगा तो रामाभ्याम, ए जोड़ूंगा तो रामई बन जाएगा। चतुर्थी जोड़ूंगा रामाय, आभ्याम जोड़ूंगा तो रामाभ्याम, एभ्य जोड़ूंगा तो रामेभ्य बन जाएगा। तो अब देखिए, ये हमारे याद हो जाएगी। अब हमें याद क्या करना है, तो ये तो देखो राम शब्द के रूप में होगा। अब आ गया जैसे आकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, ये अगर आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तो देखो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। तो अब बच गई तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। ये इस सूत्र से याद हो जाएगी। कैसी होगी, जैसे अब मैं आपसे बात करूँ जैसे हरि की, किसकी बात करूं, हरि शब्द की। तो हरि तृतीय विभक्ति में देखो, इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और हरि में एन जोड़ेंगे तो क्या हरि न बनेगा, क्या बनेगा, न बनेगा। बस यहाँ आपको तृतीय विभक्ति में ना शब्द याद रखना है, एन या ना। तो हरि ना, आभ्याम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हरिभ्याम बनेगा। अब ये ए नहीं जुड़ेगा, ये भी वाला जुड़ जाएगा। बाकी ए तो केवल अकारांत में जुड़ेगा, बाकी में भी जुड़ेगा, चाहे ईकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे कोई सा भी हो, भी जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हरि भी बन जाएगा। अब ये आय नहीं होगा, इसमें हरि हो जाएगा, आय की जगह क्या होगा, आई हो जाएगा, हरि। तो अब आभ्याम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हरिभ्याम बन जाएगा। तो आगे क्या आ रहा है, एभ्य, चतुर्थी का बहुवचन, तो एभ्य होगा तो क्या बन जाएगा, हरिभ्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हरिभ्य। तो अब पंचमी है, पंचमी में हरे, ये याद करना है। बाकी एक याद रखना, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक ही होती है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ हरे हे आ जाएगा। आगे है आभ्याम तो हरिभ्याम आ जाएगा, एभ्य है तो हरिभ्य बन जाएगा। तो अस्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा, षष्ठी एक ही रहेगा, हरई। फिर अब यो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरियो, क्या बन जाएगा, हरियो। फिर नाम है तो क्या बन जाएगा, हरि नाम आ जाएगा। फिर हरियो, फिर हरि सु। तो अब देखो सभी में ये काम आ रहा है। अब जैसे मैं बात करूँ आपसे, ए के बाद बात कर लूँ ऊ की, जैसे गुरु शब्द है, तो गुरु का मैं प्रथमा तो द्वितीय चेंज नहीं, देखिए तृतीय व्यक्ति एण है, तो मैंने आपको बताया यहाँ क्या रखना है, आपको ना करना है। तो गुरु में क्या बन जाएगा, गुरुणा, क्या बन जाएगा, गुरुना। बहु द्विवचन क्या बनेगा, गुरुभ्याम, और भी में क्या बनेगा, गुरु भी बन जाएगा। फिर बात करूँ मैं जैसे पंचमी का बहुवचन एभ्य, तो इसमें गुरु में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, गुरुभ्य बन जाएगा। आणाम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गुरु नाम बन जाएगा। सप्तमी में एसु जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, गुरुए सु बन जाएगा, यानी गुरु सु। फिर जैसे अब ये आ रहा है यो, तो क्या बन जाएगा, इसमें गुरु यो, यो है तो गुरु वो बन जाएगा, यो की जगह क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, गुरु वो। तो देखो यो की ध्वनि ही आ रही, गुरु वो, क्या बन जाएगा, गुरु वो। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन क्या बन जाएगा, गुरु वो। अब जैसे प्रश्न आपसे, जो प्रश्न ये शब्द रूप नहीं, अब जैसे आपसे ये पूछ, ये याद है आपके, तो कई टॉप उसमें हमारे ऑप्शन में, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे प्रश्न आ गया हमारा पितृ, क्या आ गया, पितृ। पितृ कौन सा वचन या विभक्ति है, पितृ कौन सा वचन व विभक्ति है। जैसे मैं ऑप्शन दे दूँ, षष्ठी का द्विवचन, तो आपको याद होना चाहिए, षष्ठी का द्विवचन यो है, तो प्रश्न किससे का पूछा, पितृ, तो क्या बन जाएगा, पित्रो, क्या बन जाएगा, पित्रो, तो ये तो नहीं है। फिर मैं दे दूँ पितृभ्य,
तो पितृभ्य एभ्य आ रहा है, तो एभ्य षष्ठी और पंचमी, ये भी नहीं है, ऑप्शन हम कर लेंगे। फिर जैसे आगा पितृभ्याम, तो पितृभ्याम आभ्याम आभ्याम आ रहा, तृतीय चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम नहीं है, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो कट गया। तो चौथा ऑप्शन हमारे याद भी नहीं है कि पितृ में कौन सी व्यक्ति, लेकिन हम इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो पितृ सप्तमी व्यक्ति का एक वचन आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी शब्द रूप हो हम याद कर सकते हैं। जैसे हम नदी का भी कर सकते हैं, तो नदी में तृतीय व्यक्ति नदा, नदीभ्याम, नदी भी, फिर है नदई, नदीभ्याम, नदीभ्य, फिर नदीभ्याम, नदीभ्य, नदियों, नदीनाम, नदियों, नदीसु। तो इससे हमारे लगभग सूत्र 90% सूत्र इससे याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हम ट्रिक्स याद कर लेंगे। अम औ आन, वो एह औ आन, अम औ आन, एन आभ्याम ए या ए बी, आयाभ्याम एब्बे, आताभ्याम एब्बे, अस्य यो आणाम ए यो एसु, ये हम याद कर सकते हैं। एक नपुंसक लिंग में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। अम यो आ है तो यहाँ हो जाएगा अम ए आनी, अम ए आनी, यानी फलम फले फलानी, प्रथम और द्वितीय दोनों नपुंसक लिंग में सेम होगी। तो ये होगी हमारी शब्द की ट्रिक्स। अब है धातु। तो धातु में देखिए हम लकार कैसे पता लगाएंगे। तो लिखा हुआ है नीचे सबसे पहले ए आ जाता है, यानी किसी भी शब्द में पहला अक्षर ए आ जाता है तो हमेशा वो लंग लकार होगी। क्या लंग लकार हो, जैसे ए पठन, ए पठत, आसीत, इन शब्द में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो कौन सी लकार होगी, लंग लकार होगी। फिर आ जाता है ऊपर मात्रा हो, यानी पहला अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर पे, लास्ट से पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर पर अगर मात्रा आ जाती है तो हमेशा वो विधिलिंग लकार होगी, यानी ऊपर मात्रा, वही गुण संधि वाला याद रख लेना। एक चोटी हो तो हमेशा वहाँ विधिलिंग लकार होगी। अगर श आ जाता है, क्या आ जाता है, श आ जाता है, तो वहाँ कौन सी लकार होगी, रेट लकार होगी। जैसे लेखी श्यति, तो यहाँ कौन सी लकार है, रेट लकार है। तो ये हमें इस तरीके से याद कर लेना है। अब देखिए लट लकार है, तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो मैं लिखा हुआ है ती ते अंति, शीत है थे, आमी आवे आमे। तो ती जैसा कोशी भी धातु में जोड़ दिए, जैसे गच्छ में जोड़ेंगे गस्ती बन जाएगा, गच्छ तह बन जाएगा, और गच्छन्ति, गच्छ में शी जोड़ेंगे गच्छी, गच्छ है गच्छत, आमी जोड़ेंगे तो गच्छामी, गच्छावह, गच्छामे। अब इसमें जैसे मैं जोड़ूंगा चल धातु, तो चल में ती जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, चलती, चलते है, चलंती। सी जोड़ूंगा तो चलसी, चलते है, चलत। आमी जोड़ूंगा तो चलामी, चलावे, चलामे। यानी कोई सी भी धातु जोड़ दिए इसमें, ये बिल्कुल 101% शो नहीं बल्कि 101% ये राइट होगा इसी धातु से, वो इसी ट्रिक से। अगला है रीट लकार। तो इसमें देखो वही तीते अंति, केवल इसमें ईश्य लगा हुआ है, ईश्यति, ईश्यति, ईश्यंति। जैसे तीते अंति तो केवल इसमें ईश्य लगा है रीट में। तो आपको दो ईश्यति, ईश्यते, ईश्यंती, ईश्यसी, ईश्यत, ईश्यत, ईश्यामी, ईशावे, ईशामे। अब इसमें हमें कोई सी भी धातु जोड़ दी, जैसे मैं क्रीड धातु जोड़ूंगा तो क्रीड में ई जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यत है, क्रीडिष्यंती, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यत है, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यामी, क्रीडिष्यावह, क्रीडिष्यामे। तो इस तरीके से हमारे क्रीड धातु में बन जाएगा। अगला है लंग लकार। तो देखो ए आगे लगा हुआ है, अत, ए अत, ए अतम, ए अन, ए अतम, ए अत, ए अम, ए आव, ए आम। तो देखना प्रथम पुरुष का एक वचन में हलंत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं है, बस यही अंतर है। ए अत यहाँ भी प्रथम पुरुष का एक वचन में और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी हलंत है, वो सॉरी हलंत नहीं है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में हलंत आएगा, ध्यान रखना। तो जैसा मैं धातु जोड़ूंगा पठ, तो पठ में ए जोड़ूंगा तो ए पठ बनेगा। आगे बचा क्या, अत, तो क्या बन जाएगा, ए पठक, ए पठताम, ए पठन, यानी ए तो आगे लगेगा ही। फिर जोड़ूंगा ए जोड़ूंगा तो ए पठ, ठे में ए आ जाएगा, ए पठतम, ए पठक, ए पठम, ए पठाओ, ए पठाओ। अब इसमें और भी धातु जोड़ सकते हैं, जैसे हम इसमें जोड़ सकते हैं पिब धातु, ए पिबत, ए पिबिताम, ए पिबन, ए पिब, ए पिबतम, ए पिबत, ए पिबम, ए पिबाव, ए पिबाम। तो ये कोई सी धातु जोड़ सकते हैं। अगला है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में एत, एताम, एयु, ए एतम, एत, एयम, एव, एम। तो प्रथम पुरुष का एक वचन इसमें भी हलंत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में कोई हलंत नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना, दोनों सेम टू सेम है। अब इसमें जैसे मैं चल धातु जोड़ूंगा तो एप जोड़ूंगा चलेत, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चले,
चलेयम, चलेव, चलें। तो ये हम इस ट्रिक को जोड़ सकते हैं किसी भी धातु में जोड़ सकते हैं। 101% राइट हुआ। अगला है लोट लकार। तो लोट लकार में तू, ताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आओ, आम। तो तू जोड़ेंगे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो यहाँ देखो अब विसर्ग में नहीं आएगा, पठानी, आओ और आम। तो आओ, आम आपको पता है लट लकार में भी है, लेकिन वहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। केवल इतना ही याद रखना है हमें। अगर विसर्ग आ जाता है तो लट लकार आ जाएगी, जैसे आ गया पठाव है तो लट लकार आ जाएगी। अगर ये केवल पठाव या अगर बिना विसर्ग के आ गया तो ये लोट लकार में आ जाएगा। ये हो गए हमारी लकार की ट्रिक्स। इससे इस सूत्र से आप सारी लकारें, कोई सी भी लकार हो, आप इस ट्रिक से या कोई सी भी धातु जोड़ेंगे तो याद हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। और एक थोड़ी सी और ध्यान रखना है आपको कि कुछ धातु हैं, क्या हैं, कुछ धातु हैं जिसमें जो सी सलेट वाला स है वो षटकोण वाला स बन जाएगा। वो धातु 2-3 धातु हैं, जैसे कृणौसी, श्रु धातु है, क्रय धातु है, यानी श्रु धातु और क्रय धातु है। तो करोसी तो षटकोण वाला स नहीं बनेगा, वो षटकोण वाला स बन जाएगा, सलेट वाला स नहीं रहेगा, करोसी। तो ये आपको याद रखना है। एक है दा धातु। तो दा धातु में देखो यहाँ लिखा हुआ है दद, वो क्या नाम, लट लकार की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपसे लट लकार में ती लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ददाती, ददते है। और यहाँ ददंती है, यहाँ ददंती नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ददती आएगा। क्या आएगा, ददती। तो दा धातु याद रखनी है हमें। दा धातु में हम क्या करेंगे, बहुवचन ददंती करेंगे। ददंती नहीं होता, ददती होता है। और एक वचन ददाती होता है। एक वचन क्या होगा, ददाती, दतः और ददत्ती। ठीक है, ये हमें इस तरीके से थोड़ा याद रखना है। अगला है हमारा घड़ी। क्या है, घड़ी। तो अब घड़ी को देखो, सवा को क्या बोलते हैं हम, सपात। सवा को क्या बोलते हैं, सपात। जैसे 15 मिनट होगी तो उसको हम सपात बोलेंगे। साढ़े, सार्ध, 30, पौने, पादों। तो देखो सवा सपात, साढ़े सार्ध, पौने पादों। देखो सबसे ही पता, मतलब शकल सेम मिल रही। सवा, सपा, साढ़े, सार्ध, पौने, पादों। तो इस तरीके से याद करेंगे सब। अगला है हमारा 12:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 12:30। क्या बोलेंगे हम, साढ़े को क्या बोलेंगे, सार्ध। फिर कितने हैं, 12 को क्या लिखेंगे, द्वादश वादने, सार्ध द्वादश वादने। ठीक है। फिर जैसे मैं बोल दूँ 3:30, क्या बोल दूँ, 3:30। तो साढ़े को क्या हुआ, सार्ध, 3 को क्या हुआ, त्रय, और वादने आगे आ ही गए, वादने या वादनम। तो वो सार्ध त्रय वादनम, ये सब लिखा हुआ है। 7:10। तो 10 है, ज़्यादा है ना 10 मिनट, तो 10 धिक यानी 7:10 हो रही है, यानी सप्त धिक, वो सॉरी 10 धिक सप्त वादने। अगर ये हो जाता यहाँ 6:50, क्या हो जाती, 6:50। तो इसको दो बनेंगे, एक तो 7 बजने में 10 मिनट है और एक 6:50 है। तो 10 न्यून सप्तवादनम, 10 न्यून सप्तवादनम, 6:50 का। एक तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 न्यून, यानी न्यून का अर्थ है कम है, 10 मिनट कम है, कितने बजने में, सप्तवादनम, 7 बजने में। एक तो ये हो गया, और एक आ जाएगा 6:50, हम दो बोलते हैं ना। तो 50 धिक षड वादने। तो ये हमारा हो गया घड़ी का। अगला है हमारा संख्या। तो देखो 10 है, 63, विंशति, 63, 44, 50, 60, सप्तति, 80, 90 और शतम। तो 10 का 10 ही होगा, विंश 20 होगा, 63 30 होगा, 44 40 होगा, 50 50 होगा, 60 60 होगा, सप्तति 70 होगा, 80 80 होगा, 90 होगा, शतम माने 100 होगा, सहस्त्र माने 1000 होगा, लक्ष माने लाख होगा। तो इस तरीके से हम ये याद भी कर सकते हैं। जैसा आ गया 45 45। तो 45, तो पहले हम अंक इकाई से चलेंगे। तो इकाई 45 5 है, तो 5 को क्या लिखेंगे, पंच। फिर कितने हैं, 4 नहीं है, वो 40 है, यानी 40 + 5, तो 40 को क्या बोलेंगे, चत्वारिशत। तो पंच चत्वारिशत। इस तरीके से करेंगे। जैसे अब है 325,
तो अब इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक 325 भी तो है। अब देखो वहाँ गिनती में 15.25 है और यहाँ 25.25 पे है, क्योंकि 25 50 आधा होता है और 75 पौन होता है, और वहाँ 15 30 45 पौन होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो 325 है, तो सपात 63 एक तो ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि पंचविंशधिक त्रिशतम, यानी 325 बोलते हैं और 325 बोलते हैं। अगला है सपाद 25 के लिए सपाद, सार्ध 50 और 75 पादों, ये याद कर लेंगे हम। अगला है हमारा जो ये गिनती है, जैसे 1 2 3 4, केवल ये 4 होगी, बाकी 5 6 7 8 9 10 सभी लिंगों में सेम टू सेम चलता है, लेकिन 1 से 4 तक चेंजिंग हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे 1 एका एकम, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्र चत्वारि। तो ये हमारी लिंग होगी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आगे आप अपने सेम टू सेम चलेगा। अब ये आपकी ट्रिक्स कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी क्या करना है, कम से कम 5 को शेयर करेंगे। अभी जस्ट कीजिए, अभी कीजिए, सबसे पहले कम से कम 5 को शेयर कीजिए, और इसमें लाइक तो सबसे पहले आपका बनता ही है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको क्या एक अंगूठा दबाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई आपके पैसे भी नहीं जा रहे हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। अभी कीजिए, तुरंत लाइक का बटन दबा दिया, अभी नहीं दबाया, देखो सभी ने, मुझे दिख रहा है नहीं दबाया, अभी दबाइए। और उसके बाद कम से कम 5 को शेयरिंग करेंगे, कंपलसरी है ये तो करना। ठीक है, सभी को धन्यवाद।